हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भविष कुमार उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको इंडियन जियोग्राफी के बारे में कि हमारा जो भारत का मैप होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, कितना इसका नॉर्थ साउथर्न एरिया है, कितना ईस्ट वेस्टर्न एरिया है, कितना कोस्टल बाउंड्री, कितनी हमारी लैंड बाउंड्री, वो सब मैंने बताया था। एक बार आपको आज मैंने आपको बिल्कुल लिख दिया पहले। ये सब मैंने इसलिए लिखा है इसमें कि हम लोगों को फिर मुझे मतलब लिखने में थोड़ा टाइम लगता था, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर बना दिया ये सब चीज़ें। और ऐसी इससे आप ये मान लो हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे आपका वो रेलवे का हो या बैंक का, चाहे यूपीएससी, चाहे बीपीएससी, चाहे पीसीएस की कोई सा भी हो, एक आध दो एग्जाम्पल, एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो टॉपिक तो हमारा वही है, आपको सबको तो मालूम है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी बाय बॉबी सर। तो देखिए कि हमारा भारत का जो मैप है, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले मैं आज एक बार फिर आपको मैं मतलब रिपीट करता हूँ चीज़ को। हमारा जो मैप है जो कहाँ पर लोकेट होता है भारत वर्ल्ड में, जो हमारी मान लो सपोज मान लीजिए कि आपकी ये अर्थ है, ये आपकी क्या है, अर्थ है। मैंने बताया था आपको ये हमारे इक्वेटर होता है, यानी इक्वेटर होगा हमारा, ये हमारी लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, ठीक है ना, और ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं। दिस इज लैटिट्यूड लाइन, दिस इज लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ मैंने पहले बता दिया हमारा जो भारत है लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ ये मेरा नॉर्थ होता है और ये मेरा साउथ होता है, यानी ये इक्वेटर से ऊपर को मेरा नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, यानी इक्वेटर से, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर से जो जीरो डिग्री पास होता है, इससे ऊपर के लिए मेरा नॉर्थ हेमिस्फीयर, इससे नीचे के लिए मेरा साउथ हेमिस्फीयर। अगर लेंथ इसमें बात किया जाए तो ये मेरा ईस्ट हेमिस्फीयर, ये मेरा वेस्ट हेमिस्फीयर, सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मेरा ये बता रहा है लोकेटेड, यानी इंडिया इज द लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट मेरा ये हो गया, तो यानी कहाँ होता है मेरा ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी इंडिया मेरा यहाँ पर समथिंग लाई करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारा मैप भारत का कहाँ पर होता है, यहाँ पर अर्थ में यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है ना। अब बात ये करते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसकी टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, उसका भारत का कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस पूरे भारत का हमारा क्षेत्रफल कितना है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अर्थ कितना है हमारा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको कल भी ये बताई थी बात कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे पहले कौन कौन सी कंट्री है मैं आपको उसे भी बताऊंगा कि इंडिया से पहले कौन कौन सी हमारी कंट्री आती हैं। तो आप यहाँ देखिए, मैंने बताया टॉप 10 कंट्री इन द एरिया वाइज में। सबसे पहले जो सबसे बड़ा हमारा कौन सा देश है, रसिया। सबसे बड़ा देश कौन सा मेरा, रसिया। उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडिया, उसके बाद अर्जेंटीना पे, जैसे हमारे और देश आ जाते हैं। वैसे आप ये 7-8 है, अपने को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और अब बात की जाए पॉपुलेशन में, देखो ये तो मेरे एरिया बता दें, सबसे बड़ा मेरा रसिया होता है, उसके बाद कनाडा होता है, उसके बाद चाइना, यूएसए, ये मेरा एरिया में होगा। बात अगर की जाए पॉपुलेशन की तो देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, यानी उसके बाद इंडिया में। हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं है चाइना से। हम आपको एक बात बताते हो, इंडिया में और चाइना में एक होड़ सी लगी रहती है, हर बात में बहस होती है। अब देखो बॉर्डर पे भी हो रहा, अब मान लो चाइना में, हम चाइना से किसी बात में आगे निकल पाए या ना निकल पाए, लेकिन एक चीज़ में आगे निकल सकते हैं।
चाइना का और हमारा, यानी चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर पॉपुलेशन पर है और हमारा इंडिया सेकंड पे है। हम किसी में हो ना हो लेकिन पॉपुलेशन में चाइना से आगे किसी दिन निकल जाएंगे, ठीक। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है तो उत्तर प्रदेश का होता है, यूपी का। और आपको तो बताइए सब चीज़ बातें, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, हम लोग चाइना से पॉपुलेशन में आगे निकल सकते हैं, डोंट वरी, ओके। तो देखिए, रसिया हुआ सबसे बड़ा, फिर कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। आफ्टर दैट अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी हमारा जो इंडिया है जो कितना हमारा लॉन्गिट्यूडनल में, देखो लैटिट्यूड देखिए हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, और जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, फिर उसमें सिंपल क्वेश्चन ऐसे कि बस ऑप्शन दो, टिक मार दो तुरंत। थोड़ा वो बीसीएस और यूपीएस में थोड़ा उसके हाई लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, 1 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू एंड 36 डिग्री 6 से नॉर्थ, जो हमारा मेन लैंड को होता है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा कितना है 68 डिग्री, सेम टू सेम दिया हुआ है, ईस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ के बीच में कितना हमारा भारत का एरिया, यानी अब तो यहाँ है उस पर, ये मेरा क्या है नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। सपोज दैट आप ये मानना है, ऐसे बना लो, ठीक है, वही समथिंग कुछ ऐसा मानो, ठीक है ना। अब नॉर्थ से यानी उत्तर से दक्षिण का, नॉर्थ में क्या होता है मेरा उत्तर, और ये होगा मेरा दक्षिण। दक्षिण और ये होता मेरा पूरब, ये होता पश्चिम, राइट। अब यानी उत्तर से दक्षिण कितना मेरा एरिया है, यानी इसकी और इसकी कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है मेरी, तो देखिए यहाँ नॉर्थ से साउथ के बीच कितना मेरा 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण की, यानी नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है मेरी 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई है, तो यहाँ आप देखिए ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कितना मेरा 2933 किलोमीटर, यानी ये लंबाई कितनी मेरी 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी मेरी 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है मेरी 3214 किलोमीटर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक, समथिंग बराबर ही है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मेन चीज़ तो उसमें ये आती है मेरी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई इतनी 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ से आपको चीज़ समझ में क्लियर होनी चाहिए। पहली बात ये क्लियर होगी। अब दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा भारत है, अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरा भारत का, पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया है, यानी पूरी अर्थ का कितना एरिया है, पूरे वर्ल्ड का एरिया, और उसमें फिर कितनी वाटर यानी कितनी लैंड एरिया और कितना मेरा वाटर एरिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मेरा टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर उसमें मेरी बात की जाए कि इसमें मेरा लैंड एरिया कितना है, तो आपका लैंड एरिया हो जाएगा 448.94 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। और बात इसमें मेरी ये की जाए कि वाटर एरिया कितना है, तो इसमें मेरा वाटर अब जो बचा हुआ उसमें माइनस कर दो, तो मेरा वाटर एरिया समथिंग इसमें ये हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड का मेरा वाटर एरिया 361 समथिंग आएगा, 361 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है ना। तो पूरा एरिया 510 पूरे वर्ल्ड का, पूरी अर्थ का, वाटर का अलग, और उसका। अगर बात की जाए भारत की, देखिए पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ देखो, टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड,
टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। और लैंड एरिया मेरा कितना हो जाएगा, लैंड एरिया हो जाएगा मेरा 148.94 मिलियन स्क्वायर मीटर। और वाटर एरिया हो जाएगा मेरा, वाटर एरिया इज इक्वल टू 361 समथिंग कुछ हो जाएगा। ये मेरा यहाँ से कुछ, इसे आप नोट कर लो, ठीक है ना। टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी टोटल एरिया ऑफ द पूरे वर्ल्ड का कितना एरिया, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड में 148.94 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और वाटर एरिया इतना। अब बात अगर आपकी जाए कि इंडिया का क्या सिस्टम है, तो इंडिया की बात देखिए हम यहाँ पर, मैं रख कर रहा हूँ से। अगर अब बात की जाए इंडिया की कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो इंडिया का टोटल एरिया मैंने बता दिया आपको कितना, मेरा ये रहा टोटल ग्राफिकल एरिया होगा इंडिया। अब बात की जाए कि इंडिया में कितना एरिया पानी में और कितना एरिया धरती में, यानी कितना एरिया मेरा जो पानी से लगा हुआ है और कितना मेरा एरिया धरती से लगा हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया है मेरा, यहाँ तक समथिंग ये कुछ ये तो मेरा ये रहा, ये मेरा एरिया तो ये रहा लैंड फ्रंटियर से का मतलब ये होता है कि जो मेरी धरती कितनी लैंड बीच धरती से कितना वो छुपा हुआ मेरा, तो ये मेरा 15,200 किलोमीटर जो धरती से छुपा हुआ। जो अब बात करते हैं कोस्टल लाइन है, कोस्टल बाउंड्री, यानी कितना मेरा पानी में डूबा हुआ एरिया। ये मेरा एरिया पानी में डूबा कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ये मेरा पानी में डूबा हुआ है और ये मेरा धरती वाला एरिया है, ठीक है ना। अगर अब जो हम एक बात और करते हैं कि पानी से जुड़ा हुआ कितना, जो धरती से मेरा 7 वो क्या नाम है देश हैं जो हमारी बाउंड्री साझा करते हैं, तो वो चाइना हो गया, और पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 7 देश हैं। मैं आपको एरिया वाइज बताऊंगा ना, कितना एरिया किसके जुड़ा हुआ है, कितनी परसेंट में सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक चीज़ और देख लो, जो नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में जो मेरी बाउंड्री है, इसकी जो क्या बोलते हैं उसे आप, कौन से पॉइंट पे मेरा इसकी लेंथ है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बार से रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ें उन्हें रफ कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो आप देखिए, आप देखो ये मेरा यहाँ हो गया कोस्टल लाइन वाला हो रहा है यहाँ पर, यानी 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पर हमारे होते हैं ना, सबको मिलाकर के जो आइलैंड हमारे आइलैंड होते हैं, सबको मिलाकर के उतना एरिया मेरा, ठीक है ना। अब देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन, पहला हम यहाँ ये देख लो, स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी जो हमारे इंडिया की टाइमलाइन क्या है, तो 82.5 ईस्ट and longitude and passing through middle of India near to इलाहाबाद। यानी हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो हमारी कहाँ से इंडिया के मिड से पास करती है, कहाँ से, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास में वहाँ से पास होती है हमारी लाइन, तो समथिंग कुछ यहाँ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ बिहार है, तो यहाँ से मेरी पास होती है कितने उस पर 82.5 यानी या 82 सही 1/2 या 82.5 ईस्ट, ये आपका यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। अगर आप बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ आप, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड या साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी साउथ के लिए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। तो अगर मैं साउथ की बात करता हूँ, देखिए, अगर सी प्लीज
साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यानी कोमरीन यानी जो कन्याकुमारी में मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा है कि ये कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी नहीं कुमारी है, ठीक है ना, कन्याकुमारी में कहाँ पर है मेरा ये कोमरी। और ये तो मेरा क्या अगर पूछा जाना ये कि साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, तो कहाँ मेरा कोमरी कहाँ पर, कन्याकुमारी में। कहाँ पर है मेरा ये कन्याकुमारी, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड कन्याकुमारी में, ठीक है ना। अगर एक बात की जाए साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो कहाँ पर है मेरा ये अंडमान जो मेरा आइलैंड है वहाँ पर है, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट आता है मेरा यहाँ पर, समथिंग कुछ यहाँ पे ये मेरा इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पड़ता है मेरा ये साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब और बात करते हैं हम जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ यहाँ जाइए आपका, तो यहाँ पर क्या है आपका ये इंदिरा पोल, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है क्या है इंदिरा पोल। और नॉर्थ का हो गया आपका ये। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट क्या हमारा जो अरुणाचल जो प्रदेश में पड़ता है, क्या है हमारा इसका नाम केवितु, ये मेरा कहाँ पड़ता है यहाँ पर इंदिरापुर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बाद आता है मेरा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, क्या मेरा गोयर मोती, जो यहाँ पड़ता है मेरा गोयर मोती, ये कहाँ मेरा गुजरात में, गुजरात। ये आपका या तो जम्मू एंड कश्मीर, अब दोनों अलग हो गए, ये जम्मू अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, ठीक है ना। ये आपका ये हमारा कन्याकुमारी में हो जाएगा। अब एक बात देखिए, फिलहाल का अगर हम प्रेजेंट वर्तमान का मैप देखा जाए तो हमारा कुछ पॉलिटिकल मैप इस तरीका से, बट लेकिन उसमें भी एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे बता दूँ आपको, ठीक है ना। हमारा जो पॉलिटिकल मैप इस तरह से, लेकिन कुछ ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा पाकिस्तान ने हड़प रखा है, यानी इसे हम बोलते हैं POK, यानी जो 1971 में जो लड़ाई हुई थी तो उस समय पाकिस्तान ने हमारा ये इतना पार्ट हड़प लिया था, तो हम लोगों ने उनसे बोल दिया चलो ठीक है आपने इस पर कब्जा कर लिया है तो आप इसे ख्याल में यूज करो। तो हमने ये कहा कि यानी POK का मतलब ये था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़प रखा, उसका नाम होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो उसमें बहुत सारे झगड़े थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ थी, और यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना ने हम लोगों की नाक में दम कर रखी है। फिलहाल देखा जाए तो चाइना ही पीछे पड़ा हुआ, पाकिस्तान तो हमेशा पीछे रहता ही रहता है। तो फिर POK लाने यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो लेके फिर हम इंडिया वालों ने हम लोगों ने फिर उनसे ये कहा कि भाई जो हमारी ये लाइन है, यानी आपने देखा होगा मूवी जो बॉर्डर मूवी होगी या जो आपकी जो सारी जो मूवी होती है वहाँ एक LOC होता है, क्या होता है मेरा LOC, क्या होता है LOC, अब आपको सर LOC क्या होता है, LOC से लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या मेरा LOC से मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमने उनसे कहा पाकिस्तानियों से कि आप लोग इधर मत आइए, हम इधर नहीं आएंगे। तो बीच में क्या जहाँ ये LOC बना दी गई, तो ये मेरा पूरा हिस्सा का चला गया पाकिस्तान के पास चला गया। अब जो एक ये हिस्सा है मेरा इस तरीका से वाला, ये चाइना इसके पीछे पड़ा हुआ, चाइना ने हड़प रखा है, यानी जो यहाँ पे ये मेरे यहाँ ये सियाचिन है, ये मैं इसे अक्साई चीन बोलते हैं इसे। इसका भी एक रीजन है, चाइना ने इसलिए हड़प रखा है ये, क्योंकि चाइना के यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन से अगर चाइना वाले लोग माउंटेन से होकर के आते हैं तो उनको वो बहुत नहीं आ सकते, तो उनको आने के लिए ये रास्ता उनके लिए अच्छा पड़ता है, तो उन्होंने इसको कब्जा कर रखा है चाइना लोगों ने। तो इतना हमारा जो एरिया है, इतना हमारा एरिया है सब। और बात अगर यहाँ पर गोरे मोती, ये मेरा डिस्प्यूटेड एरिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेरा केवेक्टू, ये तीनों मेरे डिस्प्यूटेड एरिया, बस खाली हमारा ये वाला एरिया जो है कोमरी, ये हमारा सेफ है, बाकी सब हमारे क्या तीनों हमारे एरिया। अब मैं किसी को, अब ये मेरा नेपाल है,
पहले तो ये भी ठीक ठाक था, अब तो ये भी आगे दिखाने लग गया है। इसने क्या बना लिया कि इसने हमारे जो 3 नेपाल ने जो अपने मैप बना रखा, उसने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बढ़ा रखी है, तो उसका हमारे इंडियन आर्मी ने विरोध किया था, तो उन्होंने उसके ऊपर अब इसके ऊपर भी चल रहा विवाद चल रहा है। तो देखा जाए तो विवाद हमारे पीछे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तो है ही है, चाइना भी पीछे पड़ा था, अब ये नेपाल भी आगे दिखने लग गया। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा यही है पाकिस्तान और चाइना, बाकी हम सब हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप बात की जाए तो ये LOC PO क्या आपको क्लियर हो गया। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, PO यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है ना, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अभी कुछ इसमें से हो गया है, कुछ इसमें से हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसे देख लीजिए। अगर हम और अब बात करते हैं अच्छा, तो पाकिस्तान कितनी राज्यों के साथ सीमा साझी करता है बताऊँ आपको। मैंने कल भी क्वेश्चन दिया, तो आज दिया 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, ऐसी सब बता दूँगा मैं आपको स्टेप। अब चलिए, ये मैंने आपको बताया था, ये मेरा इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर ये मैं दिस इक्वेटर एंड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और नीचे होती है मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। दिस इक्वेटर, दिस कर्क रेखा, दिस ऑफ मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ में होता है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक सर्कल, और नीचे होता है अंटार्कटिक सर्कल। इनमें 4-5 होते हैं। मैं ये अब पहले फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कर्क रेखा होती है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम लोग बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो करने के लिए मैं आपको ये बताऊँगा भारत के साथ जो पाकिस्तान, चाइना और म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, नेपाल कितने किलोमीटर की अपनी सीमा साझा करते हैं भारत से, कितना इनका एरिया भारत से छुपा हुआ है, और कितने राज्यों से ये मतलब सब चीज़ कल आपको किएगा। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपका सीमा यहाँ देखिए, ये मेरी कर्क रेखा है। देखिए यहाँ मेरा गुजरात हो गया जी, गुजरात में। तो ये बताने के लिए ट्रिक बहुत हैं, मैं आपको ये सब चीज़ें याद कराने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ट्रिक आप मानता हूँ आप कुछ समय तक उसे याद कर रख सकते हो, लेकिन वो ज़्यादातर याद नहीं रख सकते। तो इसलिए ट्रिक में ज़्यादा ट्रिक भी देख लो, अदरवाइज तो आपका ये है ही है। ठीक है ना, पहले जाएगा आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड, छत्तीसगढ़ और बांग्लादेश और मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है ना, तो यानी एक अपनी ट्रिक होती है मित्र पर गम झा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और जो छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से आपकी ये ट्रिक भी काम कर सकती है। तो आप मैं ट्रिक का ज़्यादा यूज नहीं करूँगा, आप लोग देखिए मित्र पर गम झा ये ऐसी ट्रिक अगर काम कर जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, और नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए आज इतना होगा हमारा भारत हमारा कहाँ पर लोकेट होता है, ये आप ये मान लो, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा इस चीज़ को एक मटेरियल दे सकूँ, लेकिन आप भी इसे कोशिश अच्छी करना कि आप इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, कल की हमारी वीडियो होगी तो जो डिस्प्यूटेड एरिया है, हाँ कल मैं आपको ये बता दूँगा पाकिस्तान और जो कश्मीर और जो पाकिस्तान, चाइना और जो बांग्लादेश के जो बीच विवाद है उसमें कुछ चीज़ बता दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हम लोग कल आराम से। और आज एक बात तो देख लो, थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़े हैं। जिसको अच्छा लगे पढ़िए, जिसको अच्छा नहीं लगे तो एनजीओ जैसे आपकी इच्छा, लेकिन शेयर करने में क्या किया जाता है आप लोगों का, थोड़ा लाइक भी कर दिया करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक ये कर दो वो कर दो, अगर आपको थोड़ा टाइम मिले तो हमको भी इससे अच्छा अपना मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर तो करना ही करना है। तो ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय